श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके बच्चे को कुछ भी चीज़ जल्दी से याद नहीं होता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने मात्र से ही आपका बच्चा समझदार होने लग जाएगा, पढ़ाई में उसका मन बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। और यदि आपका बच्चा गलत संगति में है, गलत लोगों के साथ में रहता है, तो वह गलत संगति से भी बहुत ही जल्दी से दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा यह उपाय होने वाला है, जिसे हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर ही आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले इस उपाय के लिए आखिर आपको कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको विशेष रूप से 9 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको एक कटोरी लेना है और कटोरी के अंदर आपको शहद ले लेना है ना। बस मात्र आपको इस उपाय के लिए 2 ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप अपने आसपास के दुकानों से एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो आप कहीं से भी व्यवस्था कर लीजिएगा, जहां पर भी आपको मिल जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस उपाय को आखिर कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, है ना। देखिए, बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का उपाय है। बच्चे समझदार नहीं है तो बच्चे समझदार हो जाएंगे। तो बच्चों के ऐसे उपायों को घर की माता या पिताजी करती हैं तो बहुत ही जल्दी से जो है उसके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आपके बच्चे के स्वभाव में बहुत ही जल्दी से परिवर्तन होता है। बच्चा बुद्धिमान होने लगता है, बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। और यदि आपका बच्चा किताबों के साथ जुड़ जाएगा तो पढ़ाई में उसका मन बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा और वह ऑटोमेटिक समझदार बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस उपाय को घर की माता पिता में से कोई एक माता या पिता को ही करना है और इस उपाय को आप सप्ताह में जैसे कि सोमवार के दिन कर सकते हैं, बाकी किसी भी महत्वपूर्ण तिथि को कर सकते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए मासिक शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को आप 5 सोमवार को भी कर सकते हैं, है ना। चाहे तो आप 1 सोमवार को भी कर सकते हैं। यदि आपको 1 सोमवार को जैसे उपाय को करते हैं और लाभ नहीं मिलता है तो आप लगातार 5 सोमवार को करके इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही 9 मुखी रुद्राक्ष की व्यवस्था कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 1 दिन पहले रात्रि के समय में, है ना, उस 9 मुखी रुद्राक्ष को आपको शहद में डुबा लेना है। शहद में डुबाने के बाद में आपको उस कटोरी को अपने घर के पूजा स्थान में किसी भी पात्र से ढक करके रख देना है। अब आपको यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय जल्दी से उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप सोमवार के दिन सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं, तब भी आपका जो उपाय है वो लाभकारी जरूर होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है, जहां पर मंदिर में शिवलिंग विराजमान होता है ना। उस जगह पर आपको चले जाना है और अपने उपाय को करना है। लेकिन उससे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करना है, उनकी पूजन कर लेना है, उसके बाद में ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। आपको अपने घर से ही शहद में डूबा हुआ रुद्राक्ष और 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आ जाना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी को थोड़े से जल से स्नान करा देना है। उसके बाद में आपको शहद में डूबा हुआ 9 मुखी रुद्राक्ष को निकाल कर शिवलिंग के ऊपर में एक स्थान होता है दोस्तों, जिसे माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहते हैं, है ना, जो भगवान भोलेनाथ जी के सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी जी के नाम से ही समर्पित कर देना है। और आपके बच्चे की जो भी समस्या है, जैसे कि वहाँ पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर है, कुछ भी बात जल्दी से नहीं मानता है, समझ नहीं पाता है, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको शिवलिंग के ऊपर में कटोरी में जितना भी शहद बचा हुआ है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरे शहद को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। और जैसे ही वहाँ शहद जलाधारी के नीचे से गिरता है तो उस जगह पर आपको उस कटोरी को वापस से रख देना है और जितना भी शहद जलाधारी से होते हुए उस कटोरी में इकट्ठा हो जाए तो वहाँ शहद आपको अपने बच्चे की समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग करना है। अब आपको वहाँ शहद और 9 मुखी रुद्राक्ष को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। लेकिन आप जैसे ही जलाधारी से शहद को उठाते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि मात्र हम अपने बच्चे
की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी समस्या हैं उसको दूर करने के लिए इस उपाय को करें, है ना। और दोस्तों उस शहद को आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है और आपके बच्चे को लगातार 11 दिनों तक सुबह के समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके खिलाना है। और रुद्राक्ष लेकर के जो आए हुए हैं आप, है ना, उसको आपको अपने बच्चे को पहना देना है। जैसे ही आप 11 दिनों तक उस शहद का सेवन अपने बच्चे को कराते हैं, आपके बच्चे का दिमाग तेज होने लगता है, बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में लगने लगता है, बच्चा होशियार बनने लगता है। यदि आपका बच्चा कोई भी बात जल्दी से समझ नहीं पाता है तो वहाँ बातें भी समझने लग जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के 9 मुखी रुद्राक्ष के उपाय को करके बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस शहद वाले उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, बच्चे हर समय पढ़ाई की ओर जो है वो आकर्षित होने लगेगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, उनके उपायों को करते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है, तब आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप करें, है ना। भगवान भोलेनाथ जी के नाम का जप करते रहें। बाबा भोलेनाथ आपकी समस्याओं को जरूर ही दूर करेगा। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं और बाबा भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखें और उनके नाम जप करते रहें। तो इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें, आप सभी की जो मनोकामना है वहाँ जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।